नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बी द ब्रांड में। और मैं हूं अभिषेक प्रताप सिंह और आज आप सब हमारे साथ शुरू करने वाले हैं ज्योग्राफी। जी हाँ, आज हम शुरू करने वाले हैं ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, और ये होने वाली है क्लास 6 की। हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 6 to 8 तक के हम भूगोल को पढ़ाने वाले हैं। इसमें हम आपको देने वाले हैं एनसीईआरटी बेस्ड मटेरियल, एनसीईआरटी बेस्ड होने वाला है, और उसके साथ साथ हम आपको कुछ क्वालिटी नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। क्वालिटी नोट्स भी हम आपको इसके साथ प्रोवाइड करा रहे होंगे, क्योंकि एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उसमें कुछ विषयों के अंतर्गत जो विषय दिए गए हैं, कुछ विषयों के अंतर्गत जो बातें दी गई हैं उसमें पूरी तरीके से कुछ चीजों को समझाया नहीं गया है। इसलिए एनसीईआरटी हमारा आधार अवश्य होगा, पर इसमें हम आपको कुछ नई चीजें बता रहे होंगे। आज की ये हमारी क्लास इंट्रोडक्शन क्लास होने वाली है, जहां पर हम आज बात करेंगे कि भूगोल क्या है, भूगोल पढ़ना आवश्यक क्यों है, या फिर ये भूगोल शब्दावली की उत्पत्ति कहां से हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यह जो शब्द है ज्योग्राफी, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई। इसके विषय में जानना आवश्यक और रोचक भी है। पहले के जमाने में क्या था कि ज्योग्राफी यानी भूगोल को सिर्फ व्याख्यात्मक रूप में पढ़ा जाता था, व्याख्यात्मक रूप में इसका अध्ययन किया जाता था। जैसे कि आप समझ सकते हैं अन्य विषयों का पहले जमाने में रहीम, तुलसी किया करते थे, उसी प्रकार से इसका अध्ययन किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे वर्तमान समय में इसका विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है, विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है, अर्थात इसका एनालिटिकल स्टडी किया जाता है और इसके आधार पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट किए जाते हैं। उसके आधार पर वर्तमान समय में यह इतना अच्छा हो चुका है कि इसके आधार पर भविष्यवाणी भी की जाती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे किस प्रकार की भविष्यवाणी। तो आप लोगों ने देखा होगा कोई भूभौतिकी घटना घटित होने के पहले जो सूचनाएं दी जाती हैं, या पर जैसे सुनामी आने वाली हो या कुछ घटनाएं होने वाली होती हैं प्राकृतिक आपदा के रूप में, तो उनका संदेश जो हमें पहले पता लगता है वो इसी भूगोल विषय के विश्लेषणात्मक अध्ययन के फलस्वरूप भविष्यवाणी भूगोल वेत्ताओं, वैज्ञानिकों तथा अनुसंधानों द्वारा की जाती है। ज्योग्राफी क्लास को जो हम समझने वाले हैं, तो सबसे पहले जान लेते हैं जो शब्द है ज्योग्राफी, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है। तो ये जो ज्योग्राफी शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक शब्द है जियो और दूसरा शब्द है ग्राफोस। ध्यान से देखिएगा, जियो और ग्राफोस ये दोनों ग्रीक के वर्ड हैं, ये दोनों ग्रीक के वर्ड हैं। जहां जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोज का अर्थ होता है वर्णन, अर्थात पृथ्वी का वर्णन। भूगोल के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, पृथ्वी का वर्णन, यही होता है ज्योग्राफी, जियोग्राफोस और पृथ्वी का वर्णन। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि भूगोल का अध्ययन आवश्यक क्यों है, भूगोल का अध्ययन आवश्यक क्यों है, हम क्यों पढ़ें भूगोल को। अन्य सब्जेक्ट भी तो उपलब्ध हैं, लेकिन हम इसका अध्ययन क्यों करें। तो इसको जानने से पहले एक जरूरी बात जानना आवश्यक होता है कि किसी भी विषय को अस्तित्व में या फिर सामाजिक रूप में प्रचलित करने के लिए किसी न किसी को आगे कदम उठाना पड़ता है। उसी प्रकार से हमारा जो ये भूगोल विषय है, इसके पिता कहे जाते हैं इराटोस्थनीज महोदय को। इनका नाम था इराटोस्थनीज महोदय, इराटोस्थनीज। जी हाँ, आप लोग जो ये नाम सुन रहे हैं यही है। इनको भूगोल का पिता, भूगोल का पिता कहा जाता है आज तक, फादर ऑफ ज्योग्राफी। यहां पर हम हिंदी और इंग्लिश दोनों शब्दावलियों का प्रयोग करेंगे।
जिससे आपको समझने में और जानकारी रखने में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो। तो ये थे, इनको जानना आवश्यक है, इनको आप जानेंगे। और इसके साथ साथ ये नाम कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन्स में या क्वेश्चन के रूप में अवश्य आता है, इराटोस्थेनीज महोदय थे। अब हमारा प्रश्न उठता है कि इसका अध्ययन आवश्यक क्यों? क्योंकि भूगोल विषय हमें बताता है कि किस प्रकार से, कैसे, कहां और क्यों, कैसे, कहां और क्यों मानव और प्रकृति, अर्थात जो मानव यानी कि हम हैं और प्रकृति यानी कि जो हमारा नेचर है, इन दोनों के मध्य क्रियाकलाप, यानी कि इन दोनों के जुड़ाव से क्रियाकलाप कैसे संभव हो पाता है। इसलिए इसके संबंध को ही अध्ययन में हम समझेंगे कि भूगोल में इसका अध्ययन आवश्यक क्यों है। दरअसल क्या होता है, जैसे जो हमारा भूगोल विषय है, भूगोल अपने आप में समस्त विश्व का संकलन है, इसलिए इसका सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध भी है। कैसा संबंध है? सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध भी इसका है, जो कि इन्हीं क्रियाकलापों से है। क्योंकि जो समाज बनता है वो मानव से बनेगा, जो आर्थिक होगा वो भी मानव क्रियाकलाप होगा, और जो सांस्कृतिक क्रियाकलाप होंगे वो भी मानव से संबंधित होंगे। लेकिन मानव इनको अकेले नहीं कर पाएगा, उसके लिए उसको संसाधनों की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी, उसको भूमि की आवश्यकता पड़ेगी, उसके साथ साथ भूमि उपयोग को जानने की भी आवश्यकता पड़ेगी कि किस भूमि को हम किस प्रकार उपयोग करें। भूमि उपयोग जानना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि अगर हम जानेंगे नहीं कि किस क्षेत्र में किस प्रकार की भूमि का विस्तार है, तो वहां पर हम उसका अध्ययन नहीं कर पाएंगे। जैसे दक्षिण भारत की तरफ चावल का उत्पादन अधिक, इधर हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इन क्षेत्रों में गेहूं की उत्पादकता अधिक होती है, जिसका प्रभाव वहां के रहन सहन पर पड़ता है। रहन सहन यानी सामाजिक प्रभाव पड़ा, सामाजिक प्रभाव के कारण उसका आर्थिक प्रभाव पड़ा, और उस आर्थिक प्रभाव के कारण वहां की सांस्कृतिक रीति रिवाजों का भी निर्माण होता है। तो मैं आपको एक चीज और बताऊं कि भूगोल का संबंध सिर्फ आज से नहीं है, आज से पहले भी इसके विषय में बताया जा चुका है। इसमें दो पुस्तकें बड़ी प्रसिद्ध हैं, एक है आर्यभट्ट जी की आर्यभट्टियम, यह आर्यभट्ट की किताब है। लेकिन ये उस समय की बात है जिस प्रकार किसी लिटरेचर के सब्जेक्ट को, साहित्य के सब्जेक्ट को व्याख्यात्मक रूप से पढ़ाया जाता था, उसी प्रकार से इसमें वर्णन था। इसी प्रकार से एक और किताब है सिद्धांत शिरोमणि, जिसके लेखक भास्कराचार्य जी थे। तो आप लोग सोच सकते हैं कि जो भूगोल का इतिहास, भूगोल का जो विकास है, वह आज से सिर्फ संबंधित नहीं है, यह प्राचीन काल से संबंधित है। इसका अध्ययन हमारे लिए आवश्यक है और इसको समझना भी हमारे लिए आवश्यक है। तो ये हमारा इतना इंट्रोडक्टरी क्लास थी। इसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है हमारा सौरमंडल, जो इसके बाद की क्लास होने वाली है। हमारे पढ़ाने का तरीका कुछ यूं होगा कि हम एक एक क्लास को करते जाएंगे तथा पूरी सीरीज को इस प्रकार से खत्म करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच।